हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मेरे पास आप सभी के भारी मात्रा में मैसेज आ रहे थे कि सर टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो इसी से संबंधित बहुत बड़ी न्यूज़ है। वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी सारी चीज़ें समझ में आएगी। साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंतर्गत ये भी डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कौन सा एग्ज़ाम होगा, यानी कि टीजीटी पीजीटी पहले होगा या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का पहले होगा या फिर अदर। क्योंकि राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर चर्चा की जा रही है और इसका पूरा मॉडल यानी मसौदा तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले प्राथमिकता किस एग्ज़ाम की कराने की बात की चल रही है। साथ ही साथ 26,000 से अधिक शिक्षकों पर की जो है नई वैकेंसी हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे कि कहाँ पर वैकेंसी हैं, कौन सी वैकेंसी हैं टीचर्स की। इसके अलावा एडेड कॉलेज में विभिन्न पदों पर भी कुछ वैकेंसी आने वाली हैं। आश्रम पद्धति विद्यालय में प्रवक्ता भर्ती पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किस तरीके से किया गया है। देखिए यहाँ पे न्यूज़ है कि राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का मॉडल ऑलमोस्ट फाइनल यानी कंप्लीट हो चुका है। पूरा मैटर क्या है, और इसी न्यूज़ से ही मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि सरकार की क्या मंशा है और किस तरीके से कोर्ट और सरकार के बीच मैटर चल रहा है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि शासन स्तर पर गठित की गई कमेटी ने सौंपी अपनी डिटेल रिपोर्ट। यानी गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि भाई जो नया आयोग है उसका गठन किस तरीके से किया जाए, कितने मेंबर हो, है ना, उसकी कार्यप्रणाली क्या हो, पावर्स क्या हो, सारी चीज़ों के बारे में। तो जो कमेटी गठित की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा चयन सेवा आयोग का प्रारूप तैयार हो गया है। 12 सदस्यीय कमेटी यानी जो कमेटी बनाई गई थी उसमें 12 मेंबर थे। शिक्षक भर्ती का प्रारूप बनाकर शासन को सौंप दिया है। देखिए सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही था कि आखिरकार टीजीटी पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्या होगा, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये था कि आयोग का गठन कब होगा। क्योंकि सरकार की शुरू से मंशा रही है कि हम नए आयोग से ही ये सारी भर्तियां फिलअप करेंगे, इन्हें फिल करेंगे, इनका चयन करेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि आखिरकार ये आयोग कब बनेगा। क्योंकि जब आयोग बनेगा उसके बाद ही फिर अन्य जितने भी पेंडिंग में है पेपर टीजीटी पीजीटी वगैरह, ये सारे एग्जाम्स होंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि शासन को जो प्रारूप बना करके वो सौंप दी है कमेटी ने। तैयार प्रारूप को भाषाई अशुद्धियां दूर करने का काम चल रहा है। यानी कुछ त्रुटियां होती हैं तो उस पर काम चल रहा है। 2-4 दिन में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए दिया भी है कि यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री के सामने से प्रस्तुत किया जाएगा और उनकी सहमति के बाद इसे कैबिनेट के पास पास किया जाएगा। आसार है कि अगले 1-2 महीने में अस्तित्व में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये जो आयोग है, इसके बारे में कहा गया है कि अगले 1-2 महीने में ये बन करके तैयार होगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर 1-2 महीने का समय सिर्फ आयोग के गठन में लगाया जा रहा है, तो फिर एग्ज़ाम कब तक होंगे? क्योंकि जैसे ही आयोग मान लीजिए जून में आयोग का गठन होता है कंप्लीट रूप से, अभी तो 1-2 महीने बाद की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ जून में ही तुरंत वो पेपर करा लेगा। अब जैसे 2 महीने कह रहा है, जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक की बात चल रही है कि अगस्त तक इसका गठन होगा, ठीक है? तो अगस्त तक की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन अभी ये और लंबा भी जा सकता है, यानी सितंबर, अक्टूबर भी हो सकता है। और चलो मान लेते हैं सरकार की न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है कह रहे हैं कि अगस्त तक नए आयोग का गठन हो जाएगा, ठीक है। तो अगस्त में अगर
नए आयोग का गठन किया जाता है, तो उसके बाद इसमें अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनका चयन किस तरीके से होगा उसमें भी यानी लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद फिर चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो आपका या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो, इन पेपर्स को कराने के लिए पूरी रणनीति तैयार करनी होगी, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा खासा समय लगने वाला है इन सब चीज़ों में और लंबित शिक्षक भर्ती शुरू हो जाएगी। इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाया जाएगा। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि मुख्यालय जो है प्रयागराज में ही रखा जाए। अभी अलग-अलग बोर्ड हैं, सभी को पता है कि अभी तक जो है बेसिक का अलग है, टीजीटी, पीजीटी का बोर्ड अलग है, उच्च शिक्षा का बोर्ड, हायर सेकेंड वो अलग है। तो इस तरीके से जो है अब गवर्नमेंट ने सोचा था कि इन सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत 2019 में राज्य शिक्षा सेवा चयन अधिनियम बनाया गया था, जिसके अंतर्गत बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थानों, संस्कृत के माध्यमिक और महाविद्यालयों, मदरसों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती होगी। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षक में तो प्रदेश सरकार से गठित आयोग और बोर्ड शिक्षक चयन करते थे, लेकिन संस्कृत मदरसा और अल्पसंख्यक विद्यालयों में वहाँ का प्रबंधन ही नियुक्ति करता था। इनकी शिकायतें भी बहुत ज़्यादा आती थी, इसलिए अब जो भी संस्थान प्रदेश सरकार से अनुदान ले रहा है, उसमें शिक्षक भर्ती का जो काम किया जाएगा, वो नए आयोग के थ्रू ही किया जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई चयन बोर्ड। अब मामला ये आता है कि आखिरकार इतनी तेज़ी क्यों लाई गई? अदरवाइज़ ये सच्चाई है कि पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहता। यहाँ पे देखिए न्यूज़ दिया है कि हाई कोर्ट ने जवाब माँगने पर आई थी तेज़ी। नए आयोग के प्रारूप तैयार करने का क्रम धीरे-धीरे चल रहा था, है ना? लेकिन एडेड महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के 1017 पदों पर भर्ती का मामला हाई कोर्ट पहुँच चुका है, सभी को पता है। कोर्ट ने कहा कि नए आयोग के गठन में जब लंबा वक़्त लग रहा है आपको, तो ये भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया है, तो इसे जो है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से क्यों नहीं कराया जा रहा? यानी जो पहले बोर्ड करा रहा था, उसी आयोग से करवा लिया जाए। जवाब में प्रदेश सरकार ने कहा कि जल्द से जल्द नए आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें तेजी आई और शासन ने पिछले दिनों नए आयोग के गठन के लिए 12 सदस्यीय टीम का जो है गठन कर दिया और उसने जो है पूरा प्रारूप इसका तैयार करके दे दिया। यानी इसमें जो अब ये प्रारूप तैयार हुआ है, तो कहीं न कहीं ये कोर्ट का ही डंडा है एक तरीके से। आपको अच्छी तरीके से याद है कि पिछली जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी भरी गई थी, उसके पीछे कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट डिसाइड कर दी थी कि इस महीने तक हर हाल में आपको नियुक्ति देना है, चयन नहीं नियुक्ति देना है। तो ऐसे में जो है तब जाकर के बहुत आनन-फानन में इन्होंने टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम भी कराया, फटाफट रिज़ल्ट भी दिया था, नियुक्ति भी दी। और वही चीज़ यहाँ पर कहीं न कहीं देखने को मिल रही है कि हाई कोर्ट ने कहा कि जब आपको इतना लंबा टाइम लग रहा है, तो पुराने वाले जो आयोग है उनसे ही करवा लो ना, क्या ज़रूरत है नए का जब गठन करते रहना। लेकिन सरकार कह रही नहीं हमें नए आयोग से तो कुल मिला के अभी अच्छा खासा लंबा समय लगने वाला है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कौन-सा पेपर कराया जाएगा। मान लीजिए अब ये आयोग का गठन 1-2 महीने में सरकार कह रही है और ये 1-2 महीना पता है, पिछले 8-10 महीने से हम सुनते आ रहे हैं सभी को। अब मैं बार-बार कहता रहा हूँ, जो बहुत से यूट्यूबर कहते रहे 3 महीने, 2 महीने बाद हो जाएगा। मैं हमेशा अगर सब लोग जनवरी के लिए कह रहे थे, तो मैं हमेशा कहा करता था कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा टीजीटी और अगर जुलाई आ गया, किसी ने कहा जुलाई में होगा, तो मैं कहता था कि दिसंबर में होगा, लेकिन ये भी कन्फर्म नहीं है, अगले साल मई-जून भी हो सकता है। क्योंकि मुझे पता था कि पहले आयोग का गठन होना है और आयोग का गठन एक टेढ़ी खीर है। वही चीज़ यहाँ भी देखिए, शुरू से ही 1-2 महीने करके पूरा साल से निकाल दिया। तो सबसे पहले कौन-सा पेपर होगा? सभी को पता है कि अभी हमने न्यूज़ में पढ़ा और यही सच्चाई है कि सबसे पहले जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाला ये एग्ज़ाम कराएगा। क्योंकि एक रीज़न भी बता दूँ कि इसमें जो है अभ्यर्थियों की संख्या भी कम है अकॉर्डिंग टीजीटी, पीजीटी और दूसरी बात ये कि यही मैटर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर 1017 जो अभी हमने कुछ पढ़ा, 1000 समथिंग पद जो हैं, यही इन्हीं पद को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट गए हुए हैं, हाई कोर्ट, है ना? और उसी हाई कोर्ट ने
ये कहा है कि भाई पुराने आयोग से ही क्यों ना पेपर करवाया जाए, अगर आपके बस की नहीं है आयोग का गठन करना। तो सबसे पहले जहाँ तक मैं अपनी राय बता रहा हूँ, बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टीजीटी, पीजीटी पहले हो सकता है या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाला? मेरे हिसाब से तो पहले असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम कराएँगे। और अच्छा, ये भी बता दूँ कि अगर मान लीजिए अगस्त में ही, भैया हम माने ले रहे हैं इनकी बात को, अगस्त में चयन बोर्ड का आयोग का गठन हो गया, उसके 2 या 3 महीने बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक ये मान के चलो एक पेपर होगा, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का कराएँ या फिर टीजीटी, पीजीटी। तो नवंबर में अगर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम करवाते हैं, तो सीधा-सा फंडा है भैया कि 2024, चाहे वो जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, चाहे मार्च हो, चाहे अप्रैल, इससे पहले किसी भी हालत में एग्ज़ाम नहीं हो सकता। तो देखने वाली बात है कि देखते हैं भाई कितनी जल्दी, अगर जल्दी इसका गठन हो जाता है, तो जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। एडेड कॉलेज में भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से। जी हाँ दोस्तों, अब जो एडेड कॉलेज हैं, वहाँ पर बहुत सारे पद होते हैं, तो उनकी जो भर्ती है, वो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू की जाएगी। जैसा कि सभी को पता है कि अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में अभी तक क्या होता था, जो कर्मचारियों की भर्ती, जैसे है ना, क्लर्क है, जिसे बाबू कहा जाता था, क्लर्क है, और जो है स्टेनोग्राफर है, लेखाकार है ना, कैटलॉगर वगैरह के पद हैं। तो ये जो पद हुआ करते थे, तो वहाँ का मैनेजमेंट ही इन सबको भर लेता था, और ऐसे में क्या होता था कि भाई-भतीजावाद वाली कंडीशन अधिक होती थी, अपने लोगों को ही सेलेक्ट कर लिया जाता था, उन्हीं को रख लिया जाता था। ख़ास तौर से ये चीज़ जो है मदरसा, संस्कृत और अल्पसंख्यक एडेड महाविद्यालयों में ज़्यादा देखने को मिलता था। तो अब इन सब चीज़ों से इनके अधिकार को ख़त्म करके अब यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, जहाँ से लेखपाल वगैरह, लोअर पीसीएस वगैरह की वैकेंसी फिल होती हैं, वहीं से, जिसका मुख्यालय लखनऊ है, वहीं से सारे पद भरे जाएँगे, चाहे क्लर्क के हों, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर के हों या किसी भी चीज़ के हों। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि कम से कम जो है, अब खुली भर्ती के तहत एग्ज़ाम के थ्रू आप कॉलेजों में, डिग्री कॉलेज जो होते हैं, वहाँ पर इन पदों पर सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, दिल्ली में 26,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, 26,000 टीचर्स की जो वैकेंसी है दिल्ली में, वो जल्द ही भरी जानी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे से आप मेहनत करें। एक साथ आयोजित की जाएगी संयुक्त परीक्षा। दिल्ली में 26,000 से अधिक शिक्षकों की जल्द भर्ती होगी। उच्च न्यायालय, यहाँ भी देखिए कोर्ट के थ्रू ही सब कुछ हो रहा है। कोर्ट ही करवा रही सारे काम, बाकी सरकार चाहे जहाँ की हो, अपनी तरफ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भाई बेरोज़गारों के लिए कुछ किया जाए। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को अपने स्कूलों और शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने हर साल शिक्षकों की खाली पदों की संख्या शून्य करने के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के लिए दाखिल अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया है। गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा ये याचिका दाखिल की गई, और ये टोटल जो वैकेंसी हैं, वो 26,000 के आसपास है, जिनमें भरी जाएंगी। तो ये अच्छा मौका है, आप लोग तैयारी करें। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जो दिल्ली की जो वैकेंसी भरी जाती हैं, डीएसएसपी के थ्रू भरी जाती हैं, और इसकी पूरी तैयारी हमारे चैनल के थ्रू कराई जा रही है, सब्जेक्ट वाइज। और साथ ही साथ जो आप टीजीटी, पीजीटी की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो उसकी भी क्लासेज ऐप के थ्रू कराई जा रही हैं। अगर जैसे कि अभी समाजशास्त्र की क्लासेज चल रही हैं, अगर समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट है, तो कंप्लीट कोर्स जो है ऐप के थ्रू कराया जा रहा है, आप जुड़ सकते हैं। ये 9997123632, ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप में बात करेंगे, पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आपका सब्जेक्ट मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, तो भी आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी और समाजशास्त्र के भी, तो आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएँ, क्योंकि
वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह भी उपलब्ध हो जाती है और वीडियो वगैरह भी मिल जाती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आश्रम पद्धति विद्यालयों में दूर होगी शिक्षकों की कमी। जो आश्रम पद्धति वाले विद्यालय होते हैं, उनमें शिक्षकों की कमी दूर होने की बात की जा रही है। प्रदेश सरकार के द्वारा आश्रम विद्यालयों में शीघ्र शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। जून में ही इन विद्यालयों को 160 प्रवक्ता मिल जाएँगे, है ना? इसके लिए तेज़ी से ज़रूरी औपचारिकताएँ जो है पूरी की जा रही हैं। समाज कल्याण विभाग जो है 94 आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित कर रहा है। इनमें से 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है। साथ ही विद्यार्थियों के रहने और खाने की व्यवस्था भी सभी को पता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये भर्ती भी चल रही है। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है, तो अच्छी बात है। बहुत जल्द आपकी नियुक्ति यहाँ पर की जा सकती है। तो दोस्तों इसी तरीके की न्यूज़ के लिए को पाने के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू आप बात कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। चाहे आपका सब्जेक्ट समाजशास्त्र हो या पॉलिटिकल साइंस हो या हिंदी हो या फिर अंग्रेजी हो। इसके अतिरिक्त वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।